अभी 40 एमएलए चुना के हैं और इंडिपेंडेंट 12 है, 12। आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में इस वक्त आपके साथ 52 विधायक हैं सर? बिल्कुल। कर्नाटक में विधायक सरकार से नाराज होते हैं तो महाराष्ट्र के रिजॉर्ट में जाकर रुकते हैं। महाराष्ट्र में विधायक सरकार से नाराज अगर होते हैं तो असम के रिजॉर्ट में जाकर के रुक जाते हैं। विधायक नाराज होते हैं तो रिजॉर्ट में जाकर के रुक जाते हैं और वहां से तभी निकलते हैं जब या तो सरकार गिर जाती है या फिर सरकार बना देते हैं। यानी कि सरकार को बनाने और बिगाड़ने का खेल अब विधानसभा से ज्यादा रिजॉर्ट में होता है। यह आधुनिक लोकतंत्र है जहां विधायकों की वफादारी रिजॉर्ट में मिल रही सुविधाओं से तय की जाती है। तो आखिर ऐसे आधुनिक लोकतंत्र का पुरोधा कौन है? आखिर कहां से शुरू हुई ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और आखिर कौन कर रहा है इसके पीछे का सूत्रधार? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। So resort politics is a reference to the many instances in the Indian politics where MLAs are sent to luxury resorts, either to cause or prevent a sudden transfer of power. इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है साल 1984 में कर्नाटक से, जब आंध्र प्रदेश में एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव विदेश गए थे अपने इलाज के लिए। तब कांग्रेस की ओर से नियुक्त आंध्र प्रदेश के गवर्नर अशोक नाथ बैनर्जी की मदद से एन भास्कर राव ने अपनी सरकार बना ली थी और एन.टी. रामाराव के लौटने के बाद गवर्नर अशोक नाथ बैनर्जी ने एन.टी. रामाराव को मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए बोला था। एनटीआर brought all Telugu Desam Party MLAs including Chandrababu Naidu to Karnataka. Then Karnataka Chief Minister Ramakrishna Hegde helped NTR and his team. NT रामाराव कर्नाटका के सीएम रामकृष्ण हेगड़े की मदद से करीब 1 महीने तक नंदी हिल्स में अपने विधायकों को रखे रहे थे। इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ट्रेंड तब से ही शुरू हुआ। फिर इसके बाद साल 2002 में महाराष्ट्र के सीएम विलासराव देशमुख भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा उन्हें लेना पड़ा। जब देशमुख को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था, तब देशमुख अपने विधायकों को लेकर के बेंगलुरु चले आए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही देखने को मिली है। अच्छा, लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि विधायकों को रिजॉर्ट में ठहरने की क्या जरूरत है? उसी राज्य में भी तो रह करके ये जो पॉलिटिक्स है खेली जा सकती है। लेकिन नहीं, अगर बागी विधायक उस राज्य में या पार्टी के संपर्क में रहेंगे तो उनके पलट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उन्हें रिजॉर्ट में ठहराया जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के 3 वजह होते हैं। पहला, टू कीप एमएलएज इंटैक्ट, दूसरा टू प्रिवेंट डिफेक्शन और तीसरा फॉर नेगोशिएशन ऑफ पावर एंड पोस्ट। और इसलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भारत की राजनीति का अभिन्न हिस्सा है। अगर अभी की भी बात करें तो महाराष्ट्र में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, जहां पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपने करीब 52 विधायकों को लेकर के गुवाहाटी चले गए हैं और महाराष्ट्र में सरकार गिराने की नौबत आ गई है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं कि विधायकों के ऊपर इतना पैसा खर्चना और उन्हें लग्जरी रिजॉर्ट्स में ठहराना कहाँ तक सही है? कमेंट करके अपनी राय पेश करें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।